बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। क्रिकेट के मैदान पर आज होने वाला है साल का सबसे बड़ा धमाका। जी हां, 7 महीने के बाद आज मैदान पर होने वाली है हिंदुस्तान के बाहुबली की एंट्री। कौन है वो बाहुबली, हम आपको बताएंगे। क्रिकेट धमाका में आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए सुपर ओवर का पूरा रोमांच भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको, बताएंगे कि क्यों अंपायर की एक भूल ने पंजाब से छीन ली पंजाब की जीत। इस स्टोरी पर भी होगी हमारी नजर और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा और इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव भोला भी हमारे साथ है। उन दोनों का हम रुख करेंगे और स्पेशल शो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के बाहुबली की। करोड़ों दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। क्रिकेट के मैदान पर सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। तूफान आने की है फुल गारंटी। किंग कोहली तैयार है बजाने के लिए जीत की घंटी। आईपीएल शुरू हो गया है, 2 मैच भी हो गए हैं, लेकिन विराट कोहली आज मैदान पर उतरेंगे और 7 महीने बाद वो जमकर बरसेंगे। इसकी झलक तैयारियों से लगाई जा सकती है। जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर अपलोड की। अब से कुछ ही देर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला दुबई में शुरू होगा। सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के मजबूत कंधों पर है। आखिरी बार विराट हमें मैदान पर सफेद जर्सी में नजर आए थे, वो भी न्यूजीलैंड में, और आज विराट हाथ में बल्ला थामे दुबई में चौक के छक्कों की बारिश करना चाहेंगे। जब से विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज किया, वो ना कभी ड्रॉप हुए और ना ही उन्होंने इतना लंबा ब्रेक लिया। कोरोना काल में पूरी दुनिया पर ब्रेक लग गया। इस दौरान विराट ने भी 4 महीने बल्ले को हाथ में भी नहीं पकड़ा। खैर, अब विराट मैदान पर लौट आए हैं और उनके तेवर भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2020 के पहले ही मैच में वो विरोधी टीमों को एक जोरदार मैसेज जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि आईपीएल 2019 कोहली एंड कंपनी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पिछले साल कोहली एंड कंपनी शुरुआत के 6 मैच लगातार हारी थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी सीजन में जीत के लिए आरसीबी को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा हो। खैर, पुरानी यादों को जो पीछे छोड़ एक नई शुरुआत करे, उसी को विराट कहते हैं। तो बस कीजिए कुछ ही मिनटों का इंतजार, क्योंकि मैदान पर होने वाला है यलकार। बिल्कुल, मैदान पर यलगार होने वाला है। इसी बीच यशपाल जी, अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, तो कई महीनों से वो खेले नहीं हैं, फॉर्म में नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है टॉस को लेकर, पहले वो बता देते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आज, और हैदराबाद ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। अभी तक के जो पीछे के 2 मैच हुए थे, उसमें भी जो टॉस जीता गेंदबाजी का ही फैसला लिया। बिल्कुल, एक तो ये वो देखना चाहते हैं कि कितना अब उछाल रह गया इस पिच में और धीमा तो नहीं हो गया, और दूसरा है कि थोड़ा सा अगर ड्यू फैक्टर भी हो जाता है। अगर आपने देखा होगा गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं बाद में, तो वो गेंद को बड़ा सुखाने की कोशिश करते हैं, तो वो फायदा, वो इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले गेंदबाजी कर लें, तो वो ताकि वो एडवांटेज बल्लेबाजी में मिले कि अगर वो मॉइस्चर आ जाए तो वो गेंद गीला हो जाए तो वो फायदा बल्लेबाजों को मिले। तो शायद इसी के कारण ये लक्ष्य का पीछा करेंगे हैदराबाद वाले। बिल्कुल, अब चलते हैं वैभव के पास। इंडिया टीवी की पिच से वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, इसका मतलब बैंगलोर की अगर बात की जाए, विराट की सेना की अगर बात की जाए, तो पहले बल्लेबाजी करने वो उतरेंगे और पिछला जो प्रदर्शन है बेहद ही निराशाजनक रहा है। 6 मैच लगातार हारे हैं, तो इस बार कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिसका बैंगलोर को ख्याल रखना होगा और क्या वो विनिंग कॉम्बिनेशन होगा? जी ज्योत्सना, अगर मैं बता दूं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है कि ये टीम हमेशा सीजन के शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है इनको एक टीम मिलती है, लेकिन उस टीम को ये अगले साल बदल देते हैं। लेकिन इस बार एक अच्छी फैसला लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, एरन फिंच को इंक्लूड किया टीम में। इस टीम की जो हमेशा जो हम कह सकते हैं एक मजबूत कड़ी उनका बल्लेबाजी डिपार्टमेंट रहा है, इस बार उन्होंने बल्लेबाजी को और मजबूत किया है। तो अगर आरसीबी को एक शानदार शुरुआत करनी है, एक अच्छा मैसेज देना है,
है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, तो आपको सबसे पहले एरन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, इनकी 3 मजबूत कड़ी है, इनको तीनों को टॉप में रखना होगा, टॉप 3 में इनको लाना होगा, जिससे हर बार कम से कम ये 180 से 200 तक का स्कोर सामने विरोधियों को दे सके। गेंदबाजी बैटिंग लाइन भी इनकी बेहद तगड़ी है, जैसा कि वैभव भी हमें बता रहे हैं। एरन फिंच भी इस बार टीम में है, एबी डिविलियर्स से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के उन 3 खिलाड़ियों की जिन पर आज खास तौर पर नजर रहने वाली है। तो आपको बता दें कि विराट कोहली 169 पारी खेली हैं, 5412, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, फॉलोड बाय एबी डिविलियर्स 142 पारी खेली हैं, यशपाल जी 4395 रन, यजुवेंद्र चहल को भी हम भूल नहीं सकते हैं, 100 विकेट लिए हैं 84 पारी में। वो जो आप समस्या की बात कर रहे थे कि क्योंकि दायरा जो है इनके आसपास ही रह जाता है। गेंदबाजी में यजुवेंद्र चहल विकेट निकाले तो बचेंगे, अगर डिविलियर्स बल्लेबाजी अच्छी करे तो बचेंगे, या विराट अच्छी बल्लेबाजी करे तो बचेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे दायरा बढ़ाना पड़ेगा। यही मुश्किल जो बोला बात कर रहे थे, यही मुश्किल आ जाती है आरसीबी में कि जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो ये सोचते हैं कि ये लोग करेंगे तभी हम बचेंगे। तो मुझे लगता है कि जब वो बाकी के जो 8 खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते हैं, उनको अपना रोल अदा करना होगा। मतलब इंडिविजुअल गेम नहीं है, एज अ टीम ये गेम खेलना होगा। 3 बड़े नाम, 4 बड़े नाम, बड़े बड़े नामों के भरोसे नहीं रह सकते हैं। वो एक यूनिटी, वो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, एक दो मैच आप जीत जाएंगे लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन जब टीम वर्क होता है ना, फिर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यशपाल जी, यही टीम वर्क हर बार देखने को मिला है सनराइजर्स हैदराबाद में। तो सनराइजर्स हैदराबाद के मैच विनिंग प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, वैसे कमी नहीं है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो वो 3 खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर जो कप्तान भी हैं, 4706 रन 126 पारियों में। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार को हम कैसे भूल सकते हैं, 133 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो वहीं राशिद खान यानी कि अफगान जलेबी भी, उनसे भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कल बर्थडे भी था इनका। और देखिए बल्लेबाजी में तो दोनों तरफ उच्च कोटि के बल्लेबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी में राइट आर्म लेग स्पिन की ये एक कंपटीशन होगा। उधर यजुवेंद्र चहल है, इधर राशिद खान है, तो ये एक बहुत कड़ा मुकाबला है। लेकिन एक बात मैं मजे की बताऊं, ये मैच मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एक ऐसे 2 खिलाड़ी जो वर्ल्ड में उच्च कोटि के हैं, उधर डेविड वार्नर है, उधर विराट कोहली है। ये इतने गुस्सैले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये इनको ख्याति प्राप्त है। ये लोगों से नहीं लड़ते हैं, ना प्लेयरों से लड़ते हैं, ये अपने आप में अपनी परफॉर्मेंस के लेके इतना लड़ते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन हो। तो ये जो 2 दिग्गज हैं, आप देखिएगा कि ये इतने जुझारू हैं कि जब ये मैदान पर उतरेंगे इनका गुस्सा भी दिखेगा अपनी परफॉर्मेंस को लेके, और वही फायदा उनकी टीम को भी मिलता है। बिल्कुल वैभव, अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो इंडियन टॉप बैट्समैन की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, लेकिन टीम में गजब का एक कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है। सारे प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं और उनकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। जिस तरीके से अगर अभी हमने यहाँ बात की कि आरसीबी का जो एक मजबूत कड़ी उनके बल्लेबाज है, तो सनराइजर हैदराबाद की भी जो सबसे मजबूत कड़ी है उनके कप्तान है डेविड वार्नर। जिस मैच में, जिस सीजन में डेविड वार्नर रन बनाते हैं, टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। जिस सीजन में डेविड वार्नर कुछ खास नहीं करते तो टीम, हम कह सकते हैं, प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पाती है। यहाँ सबसे बड़ी जो कमजोरी इस टीम की है कि कोई भी भारतीय बल्लेबाज एक ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। जैसे हर टीम में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, लेकिन इस टीम के पास वो कमजोरी है। मनीष पांडे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, 12 करोड़ में सनराइजर हैदराबाद ने उनको खरीदा था, लेकिन अभी तक किसी भी सीजन में वो एक इंपैक्ट नहीं डाल पाए हैं। तो यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद को विदेशी खिलाड़ियों पर, और हम कह सकते हैं काफी हद तक राशिद खान पर, भुवनेश्वर कुमार पर ही भरोसा करना पड़ता है। बिल्कुल, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपको क्या लग रहा है आज कौन मुकाबला जीत पाएगा? जहां तक मुझे लग रहा है जिस एग्रेशन के साथ और जिस जोश के साथ आज विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे वो देखने वाला होगा। और ये कह सकते हैं कि लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि 2016 के सीजन की मुझे याद आ रही है, तो इसलिए मेरी आज की टीम है आरसीबी। यशपाल जी, देखिए मैं अगर भोला ने आरसीबी ले लिया तो मैं हैदराबाद ले लेता हूं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी जो अच्छा करेगा वो टीम जीतेगी। बहरहाल अब बात उन 3 खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो आज के मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। सबसे पहला नाम है सनराइजर्स हैदराबाद के विजय शंकर का। विजय शंकर की बात करें तो विजय शंकर का क्रेडिट स्कोर है 8.5। आईपीएल 2019 में विजय शंकर ने 244 रन बनाए थे। उम्मीद है कि इस साल विजय शंकर अपने प्रदर्शन को और बेहतर करेंगे। इस सीजन में विजय शंकर से अपना 2018 वाला फॉर्म उन्हें वापस लाना होगा, यही उम्मीद भी है। आईपीएल 2018 में विजय शंकर ने कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी की थी। अब दूसरा नाम है
शिवम दुबे का। शिवम दुबे की अगर बात करें तो इनका क्रेडिट स्कोर है 8। आईपीएल 2019 में बाएं हाथ के शिवम ने, जो बाएं हाथ से खेलते हैं, शिवम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर नाम कमाया था। आईपीएल के पिछले सीजन में 39 मैच में करीब 140 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की थी। तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो तीसरे खिलाड़ी का नाम है खलील अहमद। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये तेज गेंदबाजी करते हैं और इनका क्रेडिट पॉइंट है 8। खलील ने सिर्फ 48 T20 मुकाबलों में 73 विकेट झटके हैं। इस बार खलील से उम्मीदें और भी ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले सीजन में खलील ने सिर्फ 9 मैच खेले थे, लेकिन फिर भी 19 विकेट झटके थे और 5th हाईएस्ट विकेट टेकर वो रहे थे। यशपाल जी, अब ये जो 3 टॉप प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप आज इनसे किस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? मेरी बात का आप ही ने जवाब दे दिया। जो हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए, आप अपना दायरा बढ़ाइए। ये जो देसी खिलाड़ी हैं, और मेरा ये मानना है कि 7 खिलाड़ी देसी खेलते हैं 11 में, तो जब तक देसी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे आपकी टीम के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो खिलाड़ियों का नाम आपने बताए हैं, इनका बहुत बड़ा अहम रोल है। ये योगदान करेंगे, उतना दबाव जो मेन प्लेयर है उनसे कम होगा और उसका फायदा टीम को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि देसी खिलाड़ियों का चलना बहुत जरूरी है। जैसे बोला ने कहा कि मनीष पांडे हैं, वो उन्होंने अभी तक बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं किया है। परफॉर्मर हैं, लेकिन मैच विनर की कमी दिख रही है। मैच विनर जो बनता है वो ही टीम के लिए अच्छा होता है। अच्छा, एक तरफ हम अगर बैंगलोर और हैदराबाद की बात करें यशपाल जी, बैंगलोर के पास बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हैदराबाद के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। तो क्या लगता है इस बार नाम बनाम काम, किस तरह की जंग देखने को मिल रही है? मैं नहीं मानता। नाम बड़े हैं, लेकिन देखिए वो पहुंचते पहुंचते फाइनल तक फिर वो फिसड्डी हो जाते। तो मुझे लगता है कि आपको काम से मतलब होना चाहिए। अगर नाम बड़े हैं, लेकिन वो फिर मैदान पर भी दिखना चाहिए। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी, ये T20 ऐसा है कि एक कोई ऐसा खिलाड़ी जो बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन वो ऐसा करिश्मा कर जाता है, वो अपनी टीम को जिता देता है। और आपकी बातों में आपका हैदराबाद प्रेम हमें बहुत साफ नजर आ रहा है। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए आईपीएल के दूसरे मैच की, जो कल हुआ था, जिसमें दर्शकों को सुपर ओवर का रोमांच देखने को मिला था। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सुपर ओवर का रोमांच देखने को मिलेगा, लेकिन कल ऐसा हुआ। फुल एंटरटेनमेंट हुआ, लेकिन अंपायर के एक गलत फैसले का नुकसान किंग्स 11 पंजाब को हार के रूप में चुकाना पड़ा। सुपर ओवर का रोमांच सबने देखा। हारे हुए मैच को जीतने का जश्न दिल्ली के खिलाड़ियों ने खूब मनाया। किंग्स 11 पंजाब के हाथ निराशा ही लगी, लेकिन इस मैच में फैंस का जोरदार एंटरटेनमेंट हुआ। अब जब आईपीएल के दूसरे ही मैच में सुपर ओवर देखने को मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मैच सुपर ओवर में जाना चाहिए था? क्या कल जीते हुए मैच में पंजाब को मिली हार? ये सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, अब वो समझिए। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेला और क्रिस जॉर्डन के साथ दौड़कर तेजी से 2 रन बटोरे, लेकिन अंपायर नितिन मेनन ने क्रिस जॉर्डन को इस रन को शॉर्ट रन करार दिया और किंग्स 11 पंजाब के स्कोर बोर्ड से 1 रन कम कर दिया। उस समय तो सब ठीक था, लेकिन बाद में जो तस्वीर सामने आई उससे ये क्लियर हो गया कि क्रिस जॉर्डन का रन शॉर्ट नहीं था और वो बैट क्रीज के अंदर लगाकर ही दूसरे रन के लिए दौड़े थे। अगर अंपायर नितिन मेनन से ये गलती नहीं हुई होती तो ये मैच 1 रन से टाई कभी नहीं होता, ना ही मैच सुपर ओवर में जाता। किंग्स 11 पंजाब 3 गेंद रहते हुए ही मैच आसानी से जीत जाती। अब कहने को तो ये एक भूल है, लेकिन ये भूल किंग्स 11 पंजाब को आगे काफी भारी साबित हो सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब अंपायर से गलती हुई है। वैभव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पहले तो आप एक बारी विस्तार से हमें समझाइए उस तस्वीर के जरिए जो बाद में सामने आई। क्रिस जॉर्डन का बल्ला क्रिच को पार करते हुए नजर आए, साथ ही प्रीति जिंटा भी कल काफी गुस्से में नजर आई। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर थी वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट की। उसके बाद प्रीति जिंटा जो किंग्स 11 पंजाब की ओनर है, उन्होंने इसको रीट्वीट किया। सबसे पहले हम उस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि क्रिस जॉर्डन जब क्रीज पर बैट, आप देख सकते हैं कि क्रीज पे पूरा बैट अंदर की तरफ लगाकर उन्होंने भागे थे। अगर ये जो बैट था अगर ऑन द लाइन भी होता तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन है वो दैट बिलोंग्स टू अंपायर की। लाइन पर अगर बैट लगाकर आप जा रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट रन दे सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने जो बैट अंदर लगा के गए थे तो उसको शॉर्ट रन देना नहीं चाहिए था। तो इसी के ऊपर सहवाग ने ट्वीट किया। फिर उसके ऊपर ट्वीट आया प्रीति जिंटा का, जिन्होंने बहुत ही क्लियर मैसेज लिखा कि मैं
इस पैंडेमिक के बीच में 6 दिन मैं क्वारंटीन में रही, 5 मैंने कोविड टेस्ट करवाए, और उसके बाद जब आपको ऐसा एक रिजल्ट देखने को मिले उससे बहुत निराशा होती है। और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने भी साफ साफ लिखा है कि कल के मैन ऑफ द मैच अंपायर थे और कोई भी खिलाड़ी नहीं। बिल्कुल यशपाल जी, जब इस तरह की गलतियां होती हैं तो टीम को बहुत दुख तो होता ही है, क्योंकि परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छी थी। मयंक अग्रवाल की बात करें तो देखिए, प्रीति जिंटा ने जो लिखा है वो बिल्कुल मैं उनके साथ हूं कि वो निराशा होनी चाहिए। देखिए गलती होती रहती है, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है, हम हर साल ये चिल्लाते हैं, गला सुखाते हैं कि आप अपना दायरा बढ़ाइए। जैसे हम खिलाड़ियों का कहते हैं कि दायरा बढ़े या मैच जीते, योगदान दे, तो अंपायर, वो जो तीसरा अंपायर जो अंदर बैठा था, वो क्या सो रहा था? आप उसको क्यों नहीं एक राइट्स दे देते कि अगर कोई ऐसी कोई गलती ऑन फील्ड अंपायर से हो रही है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं ये शॉर्ट रन नहीं था, ये इसको अवॉर्ड कीजिए। तो मुझे लगता है कि आईसीसी की ये थोड़ी सी कमी यहां दिखाई दी है, और वो जो बाकी की जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा ये तो दायरा बढ़ाने की रूल्स में कुछ बदलाव की अब सीरियस तौर पे जरूरत है, क्योंकि इसी तरह का कुछ 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ भी देखने को मिला था। जी जोशना, मैं यहाँ बता दूं आपको कि ये जो पूरा मामला जब हुआ था तो रन उसी समय नहीं कट कर दिया गया था, जब ओवर खत्म हुआ उसके बाद इस रन को किंग्स 11 पंजाब के स्कोर से डिडक्ट किया गया। तो आप चाहते तो आप रिप्ले देख सकते थे, अंपायर एक बार थर्ड अंपायर से बात कर सकते थे कि आप क्लियर कीजिए कि रन पूरा लिया गया है, नहीं लिया गया। बोला बात ये नहीं है, बोला बात ये नहीं है, बात ये है कि आईसीसी को ये रूल में ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए कि थर्ड अंपायर ये बता सकता है ऑन फील्ड अंपायर को कि ये गलती हो गई है। जी वैभव, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब शायद बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही हाईटेक ये गेम हो गया है, आपके पास टेक्नोलॉजीज की कमी नहीं है। बहरहाल विराट और वार्नर की जंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। मैच खत्म होने के बाद इस मुकाबले के हर पहलू और हर एंगल पर पूरा एनालिसिस होगा। हमारे साथ हमारे मेहमान और मेरे संवाददाता मौजूद रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई की एनसीबी बिल्डिंग में लगी आग पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट।